बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरे तमाम बहन भाइयों को ईद उल अज़हा मुबारक हो। ये हमारी एक इस्लामिक त्यौहार है जो हर साल 10 ज़िलहज को मनाई जाती है और इसमें जो सबसे बड़ा अंसर होता है वो कुर्बानी। हर घर में और हर साहिब इस्तिताअत शख्स जो है ना अपने हैसियत के मुताबिक वो कुर्बानी करता है। और घर के अंदर क्योंकि गोश्त की फरावानी होती है इसलिए इन दिनों हमारे घरों में गोश्त बेतहाशा इस्तेमाल होता है, छोटा गोश्त भी, बड़ा गोश्त भी, और इसके मुख्तलिफ बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी उसी तरह इस्तेमाल होते हैं। तो इसके मुतल्लिक चंद मैं गुजारिशात पेश करूँगा। एक तो जर्नल लोग जो हमारे गोश्त के शौकीन हैं और जिनको दिल की तकलीफ़ नहीं है वो देखें, ये रेड मीट है और इसके अपने नुकसान हैं। तो एक खाने के मुतल्लिक एक दो मैं कोटेशंस, सबसे पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से यह है कि उन्होंने हमेशा कहा कि पेट भर के कभी ना खाएं और जब भूख रहती हो तो आप उसमें खाना छोड़ दें। तो दूसरा उन्होंने ये फरमाया कि हमारे जो पेट है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड रखें, एक हिस्सा खुराक के लिए, एक पानी के लिए और एक हवा के लिए रखें। इसी तरह हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के हवाले से भी रवायत है कि उन्होंने भी फरमाया कि बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना मत खाएं, इससे एक तो आप में नमाज पढ़ने के लिए काहली और सुस्ती आ जाती है, दूसरा ये कि आपको दिल के और पेट के अमराज लगने का अंदेशा रहता है। और एक इंग्लिश किसी आलम का कोटेशन है कि टेक योर फूड एज अ मेडिसिन, अदरवाइज यू हैव टू टेक मेडिसिन एज अ फूड। यानी अपनी खुराक को एहतियात के साथ दवाई समझ के खाएं, मोतदिल तरीके से और मियाना रवि के साथ खाएं। बाद में खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि मुख्तलिफ अमराज हो जाएं और आपको उसके लिए अद्वियात जो हैं वो कहते हैं ना फक्के लगाने पड़ते हैं बंदे को, यानी काफ़ी सारी दवाइयाँ सुबह शाम खानी पड़ती हैं, फिर ये समझ लें कि ये दवाइयाँ ही उनकी खुराक बन जाती है। तो ये चीज़ें हैं कि इसको थोड़ा सी एहतियात करेंगे तो आप एक अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जहाँ तक गोश्त का तल्लुक़ है उसमें देखिए जी, रेड मीट होता है, चाहे छोटा गोश्त है चाहे बड़ा गोश्त। बड़े गोश्त में नो डाउट इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, छोटे में कंपैरेटिवली कम होता है। तो ये कोशिश करें कि कम से कम इस्तेमाल करें। जो चलो पेशेंट नहीं है या यंग लोग हैं वो फिर भी थोड़ा बहुत खा सकते हैं, लेकिन उसमें कोशिश ये करनी है कि उसमें जब भी खाना पकाएं विदाउट ऑयल और विदाउट घी बनाएं। देखें वो हम कुर्बानी समझ के और एक समझ के हम खा रहे होते हैं, नो डाउट, लेकिन उसमें जब खाना बनाएं तो उसमें देखिए जी उसमें अच्छी तरह उसको गला लें, चाहे प्रेशर कुकर में गलाना है चाहे वैसे गलाना है। और उसको जब वो गल जाए तो उसमें हर किस्म के नमक, मिर्च, टमाटर, प्याज, जो भी आप मसाला जात है वो डालें उसमें और उसको टेस्टी बनाएं और मज़ेदार बनाएं। यानी ये जो ऑयल और घी है बेसिकली ये आपकी बुराई की जड़ है और यही मेन कल्प्रिट है और यही आपके दिल के अमराज और ब्लड प्रेशर और बाकी जुमला जितने भी अमराज है उसके होने का मेन जो सोर्स है वो आपका यही है। तो कोशिश करें कि इसको अवॉइड करें। और इसी तरह जो दिल के मरीज़ हैं उनको तो बिल्कुल भी ये बड़ा गोश्त तो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल कर, छोटा हस्बे ज़रूर। तो इसी तरह बारबेक्यू करके या कम मिकदार में, जिससे मैंने बताया, उबाल के, गला के और बग़ैर ऑयल और बग़ैर घी के उसमें नमक, मिर्च, टमाटर डाल, क्योंकि देखिए खाने का जो जायका होता है वो आपके मसालों से होता है, वो ना ऑयल का रोल है, ना घी का, ना और किसी चीज़ का। फिर भी कंपैरेटिवली जो अगर घी ऑयल इस्तेमाल करना भी है तो वो मैं रिकमेंड करूँगा वो सिर्फ़ और सिर्फ सरसों का तेल, वो भी कोशिश करें 1 चम्मच, वो भी सिर्फ एक आदत पड़ी हुई है उसके लिए वो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप एहतियात करें, क्योंकि देखिए ऐसे ना सिर्फ ओवर ईटिंग की वजह से पेट की बीमारियाँ लग जाती हैं, हार्ट की बीमारियाँ लग जाएंगी, ब्लड प्रेशर की हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा मियाना रवि रख के आप अपने आप को इन बीमारियों से बचा सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।